नमस्कार। इस गीता सार श्रृंखला में आपका स्वागत है। हर दिन हम भगवत गीता के एक श्लोक को समझेंगे, उसके अर्थ को सरल शब्दों में जानेंगे, उसके गहरे अर्थ की पड़ताल करेंगे और फिर उसे आज के संदर्भ में जोड़कर देखेंगे। आइए इस दिव्य ग्रंथ के ज्ञान को जीवन में उतारने की इस यात्रा को शुरू करें। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना के सामने पांडवों की सेना की ताकत का वर्णन करते हुए बता रहा है कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। इनके अलावा युयुधान, विराट और द्रुपद भी युद्ध में महान महारथी हैं। यह श्लोक युद्ध की तैयारी के संदर्भ में कहा गया है, जहां दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से कर रहा है और पांडवों की शक्ति को पहचान रहा है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि दुर्योधन केवल योद्धाओं की सूची नहीं बना रहा है, बल्कि वह उन शक्तियों का बोध कर रहा है जो पांडवों की सेना को शक्तिशाली बनाती हैं। भीम और अर्जुन केवल व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे धर्म, शक्ति और नैतिकता का प्रतीक हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धा भी किसी न किसी गुण या शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे साहस, नेतृत्व और रणनीति। यह समझने की आवश्यकता है कि युद्ध केवल हथियारों और सेना की संख्या से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और सत्य के समर्थन से जीता जाता है। आज के संदर्भ में इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो केवल बाहरी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आंतरिक ताकत, नैतिकता और सच्चाई के प्रति दृढ़ विश्वास पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट में सफलता पाने के लिए केवल तकनीकी विशेषज्ञता या संसाधनों का होना ही पर्याप्त नहीं है। नेतृत्व, टीम की एकजुटता और नैतिकता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।